धुलेरा की शुरुआत कैसे हुई? सेमीकंडक्टर सिटी ऑफ इंडिया धुलेरा को बनाने का प्लान किया है। ये स्टोरी क्या है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। द सेम कंपनी जिसने पाम जुमारा जैसे 70 सिटीज को डिजाइन किया है। तो धुलेरा को हमेशा पोर्ट्रे करा जाता है कि इट इज वन ऑफ द टॉप स्मार्ट सिटी बनने जाएगी। राइट, फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई। सरकार बदल गई तो क्या? वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है इट इज एब्सोल्युटली सेफ। सारे प्रोजेक्ट ही मेगा प्रोजेक्ट हो रखे हैं। अभी जैसे हम गुड़गांव को भी देखें, मेरे फादर साहब बताया करते 400 नहीं 200-250 रुपए के पर स्क्वायर यार्ड का रेट होता था DLF, और वहाँ पे आज 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए का भी रेट जा चुका है। तो यहाँ पे 10 से 12 लाख रुपए में अपना 150-200 गज के अच्छे प्लॉट्स मिल जाते हैं। आज वहाँ पे जो जमीन के रेट हैं वो 4,000, 5,000, 6,000, जो कि गुड़गांव में हम सोच भी नहीं सकते। एक मिनट, आप कह रहे हो 10 लाख रुपए में प्लॉट्स मिलेंगे? बिल्कुल। अगर वो 10 लाख का एक प्लॉट ले रहा है, डाउन द लाइन 10 ईयर्स में कितना रिटर्न उसको मिल सकता है? वी कैन फिगर इट आउट कि 20 टाइम्स का जब सानंद में मिला है तो यहाँ पे भी उससे ज्यादा ही मिलना चाहिए। सो आज गुड़गांव या नोएडा की बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं एक ऐसी स्मार्ट सिटी के बारे में जिक्र करेंगे जो काफी डिमांडिंग है और काफी चर्चा पे है इस टाइम पे। पर मैं आपको बताऊं, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो 2 करोड़ नहीं, 1 करोड़ नहीं, 50 लाख नहीं, अगर मैं आपको कहूं कि 10 लाख के नीचे नीचे आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं, वो भी इमीडिएट रजिस्ट्री के साथ, और वो भी आपको गुड़गांव से ज्यादा एप्रिसिएशन दे सकते हैं। उसके लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं लोकेश भाई, जो आज पूरे धुलेरा के बारे में बताएंगे, स्मार्ट सिटी के बारे में, कि कहां से स्टार्ट हुआ, क्या चीजें हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे। सो सबसे पहले तो भाई वेलकम। थैंक यू भाई। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर आस्किंग। तो ये मुझे ये बताइए कि धुलेरा की शुरुआत कैसे हुई, कहां से और क्यों आया धुलेरा? सो धुलेरा को बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया शहर बनाना चाह रही थी, जिसको एक सेमीकंडक्टर सिटी के तरीके से इसको प्रोजेक्ट करना चाहती है। जिस तरीके से गुड़गांव ऑटोमोबाइल हब ऑफ इंडिया बना है और गवर्नमेंट ने इसको प्रोजेक्ट किया है, उसी तरीके से ही सेमीकंडक्टर सिटी ऑफ इंडिया धुलेरा को बनाने का प्लान किया है। इसको बारे में सबसे पहले 2007 में उस टाइम के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया था, बट चीज़ें काफ़ी लेट उसमें शुरू की। तो 2012 में ये ऑफिशियली इसको स्टार्ट किया गया, और जहाँ पे इसके एक प्रोजेक्ट मैनेजर CEO हायर किए, और उन्होंने फिर एक हेल्क्रो कंपनी है, द सेम कंपनी जिसने पाम जुमारा जैसे 70 सिटीज़ को डिज़ाइन किया है। अच्छा। उसको इसको ऑनबोर्डिंग लेके आए, और उसने इसकी पूरी डिजाइनिंग प्लानिंग में पूरा 5 साल का टाइम लिया। एंड 2017 में उन्होंने अपना एक मास्टर प्लान सबमिट किया उनके साथ में कि इस तरीके से इसको एक डिजाइन सिटी, फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है ये? सो ये एग्जैक्ट लोकेशन इसकी अहमदाबाद के साउथ वेस्ट में, इफ यू गोज टुवर्ड्स भावनगर, तो अभी जो करंट डिस्टेंस है इट इज अराउंड 109 किलोमीटर अवे फ्रॉम अहमदाबाद, बट एक नई कनेक्टिविटी इसके साथ में जा रहे हैं, जिसके साथ में अराउंड 50 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस इसकी रह जाएगी। सो इट इज ऑन द भावनगर रोड। तो लोकेश भाई ये बताओ, काफी टाइम से चलता आ रहा है, ये एक स्टोरी क्या है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। सो देखो, इसमें क्या था कि अभी जैसे हम गुड़गांव को भी देखें तो गुड़गांव में 1983 में मारुति कंपनी आई थी, तो लास्ट 40 ईयर्स से गुड़गांव ग्रो ही कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब कोई शहर इनिशियली जब बढ़ना शुरू होता है तो इनिशियल टाइम लगता ही लगता है, और खासकर जब जहाँ पर आपको एक प्लान्ड सिटी बनाना हो, ऐसा नहीं है कि आप कोई अनप्लान्ड तरीके से आगे बढ़ाते जा रहे हो। सो इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने मतलब इसको हेल्क्रो को ऑनबोर्ड किया, जिसने पूरे 5 साल का टाइम लिया। 5 साल में उन्होंने पूरी डिजाइनिंग प्लानिंग की। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और एक जोनिंग वाइज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है कि हाँ, कहाँ पे इंडस्ट्रियल आएगा, कहाँ पे ये आएगा। सो ये पूरा जो बेसिक इनिशियल होमवर्क करना है उसमें पूरा टाइम लगा। उसके बाद में फिर जो एक स्मार्ट सिटी का सैंपल, जिसको एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं, उसको बनाया गया। फिर 2 साल कोविड की वजह से थोड़ा स्लो हुआ, बट 2022 से अभी इसने पूरी स्पीड पकड़ रखी है, और जिस हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहती है गवर्नमेंट, उस हिसाब से हो रही हैं चीजें। आपने जिक्र करा गवर्नमेंट का। हाँ। व्हाट इफ गवर्नमेंट चेंज, अगर सरकार बदल गई तो क्या? क्योंकि हाँ। ये जितना मुझे पता है कि ये शुरुआत जो है ये कांग्रेस के टाइम से हुई थी। हाँ। सो इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि ये भारत का इकलौता शहर है जिसमें SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट लगा हुआ है, जो बेसिकली पूरे सिटी को, इंडस्ट्रीज़ को हर तरीके की पॉलिटिकल चेंजेस से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से इम्यूनिटी देती है। तो जो भी प्रिविलेजेस दिए गए हैं इंडस्ट्रीज़ को, सिटी को, जो भी सब्सिडीज़ दी गई हैं, वो सारी इंटैक्ट रहेंगी, रिस्पेक्टिव ऑफ किसकी सरकार आती है, किसके नहीं आती है। और
दूसरी बात क्या होता है कि कभी जैसे हम गुड़गांव की अगर बात करें तो जब कोई चीज़ ग्रो होने लगती है तो यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला जी ने बहुत अच्छे काम किए, उसी लेगेसी को कैरी किया। फिर 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने उसी लेगेसी को कैरी किया, आगे बीजेपी सरकार पिछले 10-12 साल से कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि जब एक चीज़ को ग्रो हो रही थी तो दूसरी गवर्नमेंट आके डिस्ट्रॉय करती है। सो इट विल डेफिनेटली, जैसे दिल्ली का मेट्रो देख सकते हैं, हाँ, स्टार्ट कांग्रेस ने करा, उसके बाद काफी डेवलपमेंट आगे तक बढ़ी। बिल्कुल। So, आज करंट सिचुएशन क्या है धुलेरा? हाँ, आज करंट सिचुएशन ये है कि जो गवर्नमेंट ने इसका सेमीकंडक्टर सिटी एज ए प्लान किया था, तो इनिशियली इट टुक लॉट ऑफ टाइम कि कौन सी कंपनी है जो इसको प्राइमरीली मतलब ड्राइव करेगी। तो पहले फॉक्सकॉन और वेदांता का नाम आ रहा था, लेकिन अभी इसी साल 29 फरवरी को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि टाटा एक ताइवान की कंपनी के साथ में मिलकर 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके सेमीकंडक्टर का प्लांट लेके आ रही है, जिसका भूमि पूजन भी 13 अप्रैल को कर दिया है और अभी L&T उसका स्ट्रक्चर तैयार कर रही है और टाटा ने भी 4,000 इंजीनियर्स को हायर करके ताइवान ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। सो ये है सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग। अगर मैं बाकी कनेक्टिविटी की भी बात करूं तो एयरपोर्ट का काम है, रनवे का काम कंप्लीट हो चुका है, एयरपोर्ट बाउंड्री बन चुकी है, लैंड फिलिंग हो गया है और इसी साल सितंबर में ही जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसका भी टेंडर निकल गया है। तो 2026 दिसंबर तक यहाँ पे आपका एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल हो जाएगा। अब नेक्स्ट कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो आज भी ये शहर मतलब वाया डिस्ट्रिक्ट रोड और आपका स्टेट हाईवे कनेक्टेड है, बट इसके बावजूद भी एक नया एक्सप्रेसवे बना रहे हैं जो अगले साल 2025 मार्च या अप्रैल में कनेक्ट हो जाएगा। तो अहमदाबाद से इसकी डिस्टेंस और भी कम हो जाएगी। और नियरेस्ट जो सी पोर्ट की बात करूं तो भावनगर सी पोर्ट है जो इससे अराउंड 65 किलोमीटर पड़ता है भावनगर, तो वहाँ का सी पोर्ट इसको एज ए सी पोर्ट सर्व करेगा। एंड देन वी टॉक अबाउट रेलवे कनेक्टिविटी। सो जो आपका DFC है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो आपका दिल्ली से और JNPT मुंबई तक जाता है, उसके साथ में भी अहमदाबाद के पास में एक भीमनाथ स्टेशन पड़ता है, वहाँ से इसको कनेक्टिविटी दे रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक मेट्रो की कनेक्टिविटी, जैसे हम यहाँ पे दिल्ली से मेरठ देख रहे हैं, इसी तरीके की RRTS मेट्रो की कनेक्टिविटी भी अहमदाबाद और धुलेरा के बीच में, जिसकी लैंड एलोकेशन, फंड एलोकेशन ऑलरेडी हो चुका है, काम किसी भी मोमेंट पे स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो जैसे आई थिंक 14 या 1500 स्क्वायर किलोमीटर में, धुलेरा कितना बड़ा है? धुलेरा बेसिकली दिल्ली के ऑलमोस्ट सेम साइज की मैं बात करूं, टू बी प्रिसाइज जो एरिया आइडेंटिफाई अभी तक हुआ है जिसको SIR जोनिंग बोलते हैं, वो 920 स्क्वायर किलोमीटर का है। बट उसके अलावा 920 स्क्वायर किलोमीटर में तो बेसिकली आपके जो 22 विलेजेस हैं उनकी ज़मीन को ही लिया गया है, बट जो धुलेरा में टोटल 33 विलेजेस के आते हैं उनको भी अगर मैं ऐड कर देता हूँ, सो ये पूरा का पूरा दिल्ली के साइज़ का बन जाता है। सो ये सिंगापुर से बड़ा और दिल्ली के साइज का पूरा सिटी बन रहा है। तो इतना बड़ा है अगर धुलेरा, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी और काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज से लोग यहाँ पे अपना सेटअप करेंगे। बिल्कुल। इसमें इंडस्ट्रीज हम देखें तो गवर्नमेंट ने जो प्लान की हैं, इसमें IT के लिए भी जगह डेडिकेटेड रखी है, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी रखी है, आपका कार्गो ऑपरेशंस के लिए भी रखी है और आपका नॉर्मल कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए अलग से रखी है, पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए अलग से रखी है, स्कूल कॉलेजेस के लिए अलग रखा है, रेजिडेंशियल के अलग रखा है, कोस्टल रेगुलेटरी जोन है CRZ जिसको बोलते हैं वो भी रखा है, बर्ड सेंचुरी के लिए भी रखा है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऑप्शंस है जहाँ पे गवर्नमेंट ने रखी है। बट हाँ, हर इंडस्ट्री के लिए वहाँ पे काफ़ी बड़ी और डेडिकेटेड जगह है जिस पे इंडस्ट्रीज आके काम कर रही हैं। देखो, आज मैं अगर बात करूँ, जैसे हम नोएडा गुड़गांव की बात करते हैं, यहाँ के अगर इन्वेस्टर्स हैं और वो इन्वेस्टमेंट वहाँ करना चाहते हैं, तो जैसे वहाँ के लोग ऑब्वियसली, गुड़गांव ये पता कि यार दिल्ली के नज़दीक है, काफ़ी IT कंपनीज और एयरपोर्ट्स वगैरह सारी डेवलपमेंट्स ऑलरेडी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप है, तो धुलेरा आज क्यों ले, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। हाँ। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे जब इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया था कि वाई धुलेरा, आई शुड गो, कि मैं इतनी दूर जाके लूँ। तो उसका क्या आई थिंक वो, देखिए इससे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि नो डाउट हम यहाँ पे दिल्ली NCR में बैठे हैं और हमें जो भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी दिखती है वो सेफ इन्वेस्टमेंट दिखती है। बट पहले मैं इस सवाल को, यहाँ पे दो सवाल आते हैं, एक तो धुलेरा में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दूसरा सवाल है कि वहाँ की इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों करना चाहिए। देखिए, आज दिल्ली NCR की मार्केट, बीट नोएडा, बीट गुड़गांव, ये एक मैच्योर मार्केट हो चुकी है और यहाँ पे जो आपको अगले 5 साल में ग्रोथ आएगी वो लीनियर ग्रोथ आएगी। मतलब यहाँ पे अगर आपने आज 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड का रेट के हिसाब से परचेज कर रहे हो, तो इन बेस्ट के सिनेरियो वो 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड के रेट पे जाएगी 5 साल में, विच इज़ डिसेंट, मतलब अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन धुलेरा आज बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है,
तो आज वहाँ पे जो ज़मीन के रेट हैं वो 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 से लेकर 8,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक के रेट हैं, जो अगले 5 साल में बात करें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से, एक्सपोनेंशियल से मतलब आप ऑन ए लोअर साइड आप अज्यूम कर सकते हो कि कम से कम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स अपने को अगले 5 साल में ये रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं, जो कि एज कम्पेयर टू गुड़गांव एंड नोएडा विच आर मैच्योर मार्केट, इतना ये रिटर्न्स यहाँ पे नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपका जो 10 लाख का प्लॉट है धुलेरा में, वो अगले 5 साल में 30 से 40 लाख होने का पोटेंशियल लगता है, मतलब 3 to 4 टाइम्स, वेयर एज ऐसी पॉसिबिलिटी आपको गुड़गांव में या नोएडा में नहीं मिलेगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वहाँ पर जैसे मैंने रेट ऑलरेडी डिस्क्लोज किया आपको, तो यहाँ पे 10 से 12 लाख रुपए में अपना 150-200 गज के अच्छे प्लॉट्स मिल जाते हैं, जो कि गुड़गांव में हम सोच भी नहीं सकते। एक मिनट, आप कह रहे हो 10 लाख रुपए में प्लॉट्स मिलेंगे? बिल्कुल। और समवेयर अराउंड क्या स्क्वायर यार्ड निकल के आ जाता है पर स्क्वायर यार्ड, अगर मैं बात करूं? हाँ, अगर हम वहाँ पे रेट सबके अलग अलग हैं, लेकिन हाँ, जैसे 5,000 रुपये स्क्वायर यार्ड का भी रेट लेके चलूँ तो 10 लाख में 200 स्क्वायर यार्ड का हमारे पास में प्लॉट आ जाता है। आज मैं अगर गुड़गांव की बात करूँ तो शायद मेरे ख्याल से 10 लाख में आपको कार पार्किंग भी नहीं मिलेगी। 10 लाख की कार पार्किंग छोड़ो, आप 5,000 रुपए का पर स्क्वायर फीट का आज अपार्टमेंट नहीं मिलता। मतलब दिस इज नॉट द पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आज के टाइम पे। एग्जैक्टली। तो स्क्वायर यार्ड इस रेट पे निकल के आ रहा है। बिल्कुल। मैं मान सकता हूँ कि शायद ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि पूरा का पूरा एरिया डेवलप्ड हो रहा है, शायद उस वजह से। एग्जैक्टली। देखिए, ये जो धुलेरा में ये रेट है, ये कोई नई बात नहीं है। इफ वी गो बैक टू गुड़गांव हिस्ट्री, तो जब मारुति कंपनी आई थी 1980s की बात करें, तो उस टाइम पे DLF जो आज DLF फेज 1 फेज 2 बने बैठे हैं, तो उनके भी ऐसे ही रेट थे, तो बल्कि उससे भी सस्ते जो मैंने सुना है वहाँ पे तो 400-500 रुपए गज। मेरे फादर साहब बताया करते 400 नहीं 200-250 रुपए के पर स्क्वायर यार्ड का रेट होता था DLF, और वहाँ पे आज 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए का भी रेट जा चुका है। पता क्या रीजन क्या था? जैसे मैं गुड़गांव मार्केट बहुत अच्छे से समझता हूँ, उस टाइम पे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे गुड़गांव कहते थे एंड कौन जाएगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। आज कोविड से पहले भी इतनी डिमांड नहीं थी, तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा, एयरपोर्ट आया, उसके बाद मारुति का, और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी। एग्जैक्टली। तो हाउसिंग डिमांड बढ़ने से भी आज देख लो क्या रेट निकल के तो आप ये देखिए ना कि और एक चीज और, सॉरी टू इंटरप्ट, आज IT प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितना बड़ा हब आज मिलता है, तो जो छोटे छोटे शहरों से जो लोग निकल के पढ़ लिख के आते हैं, तो उनको होता है बड़े सिटीज में हम लोग जाके अपनी अपॉर्चुनिटी देखें। तो गुड़गांव इज वन ऑफ देम। नोएडा से ज्यादा मुझे लगता है शायद। एग्जैक्टली। बट हम गुड़गांव के बारे में आज जिक्र नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, गुड़गांव के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन गुड़गांव की स्टोरी से रिलेट करेंगे। जैसे 80s में गुड़गांव के रेट 300-400 रुपए गज के थे, वो आज 3 लाख 4 लाख रुपए हो गया, मतलब 1000 टाइम्स का एप्रिसिएशन मिला लास्ट 40 ईयर्स में। उस टाइम पे सिर्फ एक न्यूज थी कि मारुति कंपनी आएगी, किसी ने मारुति का इकोसिस्टम नहीं देखा था, किसी ने मारुति कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी वो नहीं देखा था। तो DLF जब बस भर के लेके आता था दिल्ली से और दिखाता था कि ये उस रोड के उधर आपका वो बनेगा, मारुति आएगी, और ये जो खेत आपको दिख रहे हैं यहाँ पे मैं प्लॉटिंग करूंगा, तो बहुत कम लोग ऐसे थे जो इस चीज़ को, इस स्टोरी को डाइजेस्ट कर पाए थे, और उन्होंने DLF के कहने से ट्रस्ट किया और उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो जो लोगों ने इन्वेस्ट किया वो आज 1000 टाइम्स का एप्रिसिएशन लिए बैठे हैं। जिन्होंने नहीं किया वो सिर्फ अपने बच्चों को स्टोरी बताते हैं कि यार सुना तो हमने भी था, बट काश उस टाइम पे कर लिया होता। तो सेम वे आज धुलेरा है। आप ये समझो कि आज से 30 साल पहले का गुड़गांव है ये। तो इस तरह के रेट होना वाजिब है, लाजमी है। तो डोंट बी सरप्राइज कि आज वहाँ पे 5,000 से 10,000 रुपए के रेट है, क्योंकि हर शहर की ऐसे ही हम्बल बिगनिंग ही होती है। अच्छा, एक टेढ़ा सा सवाल है, मैं पूछूंगा। हाँ। मैंने गूगल पे भी, ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो धुलेरा को हमेशा पोर्ट्रे करा जाता है कि इट इज द टॉप, वन ऑफ द टॉप स्मार्ट सिटी बनने जाएगी। राइट। तो ये क्यों रीजन है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े धुरिंदे, बहुत बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज है आज एग्जिस्ट करती हैं, तो इसको ये क्यों नेम दिया गया है या क्यों इस तरीके से बोला जाता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए क्या है कि गवर्नमेंट आज 22 सिटीज़ को स्मार्ट सिटी बोलती है, दैट इंक्लूड्स दिल्ली एंड गुड़गांव एज वेल। बट आपको भी मालूम है कि गुड़गांव का जो सेक्टर 29 का एरिया है, सिर्फ वो एरिया ही स्मार्ट सिटी है। या मतलब दिल्ली की भी बात करें तो लुटियंस एरिया है, वही स्मार्ट सिटी है। तो बेसिकली क्या है कि ये सारे के सारे जो 22 सिटीज़ हैं, ये ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी हैं, कि एक बड़ा सिटी जिसका एक छोटा सा पार्ट, जिसको स्मार्ट सिटी के तौर पे इन्होंने रेप्लिकेट किया गवर्नमेंट ने, और उसको गवर्नमेंट इज क्लेमिंग है कि 22 स्मार्ट सिटीज़ हैं, लेकिन ये एंटायर सिटी स्मार्ट सिटी नहीं है। इफ़ यू मतलब सी द थिंग्स इन गुड़गांव एंड दिल्ली, तो यू विल रियलाइज कि पूरा का पूरा ऐसा स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वेयर एज धुलेरा जो क्यों इसको यूनिक बनाता है बाकी स्मार्ट सिटीज़ से, धुलेरा डे 1 से पूरी प्लानिंग के साथ में बनाया जा रहा है। तो ये ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी ना होकर ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसकी डे 1 से पूरी प्लानिंग की है। जैसे मैंने बताया, हेल्कोर ने इसीलिए 5 साल का टाइम लिया था।
So that's why it is unique among other smart cities. वंडरफुल। Yeah. और ये प्लग इन प्ले क्या है? हाँ, सो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आप जब किसी भी इंडस्ट्री को इनवाइट करते हैं तो वो इंडस्ट्री आके अपना पूरा सेटअप कर दे। इसके लिए जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो सिविक इंफ्रा की बात करें या और गवर्नमेंट अप्रूवल्स की बात करें, वो सारी की सारी वहाँ पे डे 1 पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। जैसे वहाँ पे आप एक एरिया तो काफ़ी बड़ा है, जैसे 920 स्क्वायर किलोमीटर का मैंने बताया, बट उसमें से 20 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा है, 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो स्मार्ट सिटी के सैंपल के तौर पे डेवलप हो गया है। अच्छा। जिसको एक्टिवेशन जोन बोलते हैं या एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट ने अभी उसी एरिया में ही आपका रिन्यू पावर भी है, उसी में ही जो टाटा सेमिकॉन का प्लांट है वो लग रहा है, कुछ और कंपनीज भी वहीं पे आ रही हैं। तो उन कंपनीज को पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको और जो भी सिविक इंफ्रा चाहिए, अप्रूवल्स मिल जाए, वो डे 1 पे सारे वहाँ पे रेडी मिलते हैं। तो जो काफ़ी टाइम लाइसेंस लेने में, काफ़ी टाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने में लगता था कंपनीज का, वो आपका जीरो हो गया। तो इन्वेस्टर्स को क्या गवर्नमेंट हेल्प कर रही है किसी चीज़ से? हाँ, बहुत अच्छा सवाल, आप थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। एक वहाँ पर एडमिन बिल्डिंग है जिसको ABCD बिल्डिंग बोलते हैं। ABCD मतलब ABCD बिल्डिंग? यस, एडमिन कम बिजनेस सेंटर फॉर धुलेरा। ओके। तो ABCD बिल्डिंग एक वहाँ पर एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम मिला है। अब आपको मालूम है कि कोई भी इंडस्ट्रीज आती है तो उसको दुनिया जहान के अप्रूवल्स एंड परमिशंस की जरूरत होती है। तो कि एक इंडस्ट्री के लिए पिलर टू पोस्ट उनको ना भागना पड़े, इसलिए एक ही जगह से हर तरीके के आपको लाइसेंस मिल जाते हैं और विद इन 7 डेज आपको किसी भी तरीके का कोई भी लाइसेंस हो वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट सपोर्ट है। दूसरा, गवर्नमेंट वहाँ पे काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे लैंड अलोकेट कर रही है। अभी टाटा को उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी रीजनेबल रेट पे ज़मीन दी है, रिन्यू को दिया है, तो काफ़ी मतलब तरह के सब्सिडीज वहाँ पे मिल रही है। ठीक है। मेगा प्रोजेक्ट्स मतलब धुलेरा के कौन कौन से लगते हैं आपको? हाँ, देखो यहाँ पर देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट ही मेगा प्रोजेक्ट हो रखे हैं। जैसे वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट है टाटा का सोलर पार्क, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। 4400 मेगावाट एशिया का 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है ये। ठीक है। मतलब ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी, ये समझो कि एक पूरे स्टेट को दी जा सकती है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट। उसके बाद में दूसरा मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है टाटा का ही सेमीकंडक्टर का। तो टाटा इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली फैब यूनिट आपका यहीं पे धुलेरा में ही लगे के आ रही है। इसी तरीके से एयरपोर्ट की भी बात करें तो एयरपोर्ट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट आफ्टर जेवर। तो वो भी मेगा प्रोजेक्ट है। एंड इसमें मेगा के अलावा ना जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ही यूनिक आ रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इसी साल जब गुजरात वाइब्रेंट समिट हुआ था तो टाटा ने एक अनाउंसमेंट किया था कि एयरबस के साथ में मिलके वो यहाँ पे जो डिफेंस एयरक्राफ्ट है उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा रहे हैं। तो वो भी अपने आप में काफ़ी यूनिक है। इसके अलावा एयरबस एंड बोइंग दोनों ही कंपनियां जो एयरक्राफ्ट बनाती हैं, तो इन्होंने दोनों ने अपना मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन सेंटर MRO हब जिसको बोलते हैं वो भी यहाँ पे आ रहा है। एंड देन जैसे देहरादून में फ्लाइट अकेडमी है अपनी, इसी तरीके की फ्लाइट अकेडमी भी आ रही है। सो नॉट ओनली मेगा प्रोजेक्ट बट यूनिक प्रोजेक्ट भी यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं। चलो इस स्मार्ट सिटी की बात करूँ तो स्मार्ट सिटी के जो साथ में जो सिटी है हम उससे कंपेयर कर सकते हैं, राइट? तो मेरा एक सवाल ये है कि हाउ गुजरात इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स? हाँ, सो गुजरात बेसिकली एक बिजनेस फ्रेंडली स्टेट डे 1 से रहा है। यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट गवर्नमेंट की साइड से मिल रहा है, काफ़ी अच्छी वहाँ पे वर्कफोर्स भी मिल जाती है। तो गुड़गांव में जो भी इंडस्ट्रीज आई है वो फ्लोरिश हुई है। और मतलब यहाँ के जो नॉर्म्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो काफ़ी ईजी एंड रिलैक्स्ड हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। क्योंकि गुजरात तो वैसे भी बिजनेसमैन का पूरा मतलब हब है, तो इंडस्ट्री जो आ रही है उनके लिए तो ये हेवन है। और दैट इज़ द रीज़न जो टॉप कंपनीज़ हैं उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में डाली है। एंड सेकेंडली गुजरात की एक काफ़ी बड़ी कोस्टल लाइन भी है जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी समुद्र के रास्ते अपना इजी हो जाता है। मैंने ना एक सोनू शर्मा का एक वीडियो देखा था एंड ही वाज कंपेयरिंग विद शंघाई। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि शंघाई से कैसे कंपैरिजन। वो जेन्युइन कंपैरिजन था। तो शंघाई मतलब दुनिया में देखो कुछ ही ऐसे सिटीज़ हैं जिन पे SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जैसे पावरफुल एक्ट लगे हुए हैं। तो शंघाई इज़ वन ऑफ देम, धुलेरा इज़ सेकंड ऑफ देम। तो इस तरीके से जैसे शंघाई एक बहुत ही मतलब बिजनेस फ्रेंडली आपका सिटी है जहाँ पे दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब है और गवर्नमेंट उसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही है। एंड सबसे अच्छी बात है कि उनको फेवर करने वाली पॉलिसीज़ वहाँ पे हैं, रिबेट्स एंड सब्सिडीज़ वहाँ पे है। तो सेम उसी तरीके के ही
जैसा मैंने इनिशियली भी कवर किया था कि पॉलिटिकल चेंजेस से इम्यूनिटी देना, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस से उनको इंटैक्ट रखना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो शंघाई की तरीके से ही यहाँ पे पूरी की पूरी प्लानिंग रहेगी, वैसे ही पावरफुल एक्ट्स रहेंगे और उसी तरीके का ही इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। तो जो आज प्राइस आ चुका है, मैं सेट नहीं बोल सकता, जो प्राइस आ चुका, तो ये इज इट फर्स्ट प्राइस जो लॉन्च हुआ है प्लॉट का, या इससे पहले भी कोई प्राइसिंग आ चुकी है? देखिए, आज क्या है कि आज सिचुएशन ये है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखनी शुरू हो गई है। लेकिन आज से 5 साल पहले की अगर बात करें तो 5 साल पहले बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ कागजों में थी। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ प्रपोज था कि एक एयरपोर्ट बनना है, प्रपोज था कि एक एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी रहेगी, प्रपोज था कि आपका यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट आएंगे, तो सारी चीज़ें ना प्रपोज थी। तो उस टाइम पे जो लैंड की वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट 1/5 थी। तो मतलब जो चीज़ आपको 5,000-6,000 रुपये आज पर स्क्वायर यार्ड पे मिल रही है, उस टाइम पे 1,800 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से थी। क्योंकि प्रपोज से आज ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है, तो जो चीज़ 1,000 की थी वो 5,000-6,000 की ऑलरेडी हो चुकी है लास्ट 5 ईयर्स में। क्योंकि आपको भी मालूम है कि बहुत चीज़ों में काफ़ी रिस्क होता है, लेकिन आज एयरपोर्ट ऑन ग्राउंड दिखता है, आज टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट ऑन ग्राउंड दिखता है, टाटा का सोलर प्लांट है ऑन ग्राउंड दिखता है, रिन्यू का ऑन ग्राउंड दिखता है, एक्सप्रेसवे ऑन ग्राउंड दिखता है, एबीसीडी बिल्डिंग है ऑन ग्राउंड दिखती है। तो लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का अप्रिशिएशन आया है। एंड डोंट बी सरप्राइज अगर अगले 5 साल में भी, मतलब मैं काफ़ी कंजर्वेटिव वे में बोला है कि 3 to 4 टाइम्स का, लेकिन आइडियली मतलब आई एम नॉट कोटिंग बट स्टिल जो मेरी अजम्पशन है, जो मैंने जिस एक्सपेक्टेशन से मैंने भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, इट शुड बी मोर देन 5 टाइम्स होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। क्योंकि एक मैं आपको ना एक छोटा सा कंपैरिजन वहीं का कर देता हूँ। सानंद वहीं के अहमदाबाद के पास में ही दूसरा एक छोटा सा गांव होता था। 2010 में वहाँ पे टाटा नैनो की फैक्ट्री लगाई गई थी। तो 2010 से 2020 में सानंद की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो 20 टाइम्स जंप हुई है, 20 टाइम्स का अप्रिशिएशन आया है। अब सानंद और धोलेरा को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सानंद ना तो स्मार्ट सिटी है, ना भारत सरकार और गुजरात सरकार जैसा जेवी है, ना वहाँ पे एयरपोर्ट है, ना सी पोर्ट है, ना एक्सप्रेसवे है, ना SIR जैसे पावरफुल एक्ट है। तो अगर ऐसी जगह हैं जो एक गांव से उठ के आज एक इंडस्ट्रियल टाउन बनने की वजह से 20 टाइम्स का 10 साल में अप्रिशिएशन आया है, तो धोलेरा में तो उससे मच बेटर चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूनिक इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो मेरी अजम्पशन यह है कि जो सानंद का प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन हुआ है, इसको ये सरपास करेगा, फॉर श्योर करेगा। ये तो सुनने पे तो देखो बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है तो जो आप चीज़ें बता रहे हो, बट एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो इन्वेस्टर्स के लिए रहता है। आज वो सिनेरियो नहीं है कि आज वो पैसा दे और रहना शुरू कर दे, राइट। सो इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन धोलेरा? देखिए, आज धोलेरा में लगभग सालाना 3,000 करोड़ रुपए की रेजिडेंशियल प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट हो रही है। अच्छा। और मेजरली NCR से एंड नॉर्दर्न स्टेट से ही हो रही है, लाइक हरियाणा, पंजाब से ही हो रही है। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि ज्यादातर कहाँ से लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं? सो थैंक्स फॉर आस्किंग। मैं अभी से बता देता हूँ, मेजरली दिल्ली NCR से इसकी वो है इन्वेस्टमेंट हो रही है, एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स हरियाणा, पंजाब एंड ईस्टर्न यूपी, सॉरी आपका वेस्टर्न यूपी, यहाँ से आपके मेजरली हो रही है। अब दूसरी बात करते हैं सेफ की। तो यहाँ पर जो प्लॉटिंग कर रहे हैं वहाँ के डेवलपर्स कर रहे हैं, जिनमें से सारे के सारे डेवलपर्स हैं, वो एक क्या करते हैं कि एक टाउन प्लानर से अप्रूव करवाते हैं, पूरा सैंक्शन करवाते हैं, प्लान पास करवाते हैं। उसके बाद में पूरी एक बाउंड्री बना देते हैं पूरे प्रोजेक्ट की। जैसे एक प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, RSC का प्राइड के नाम से है, तो उन्होंने 40 एकड़ में पूरे की बाउंड्री कर दी है। बाउंड्री करने के बाद में उसमें लैंड फिलिंग कर दी है, इंटरनल रोड्स बना दिए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम कर दिया है, प्लॉट्स की डिमार्केशन कर दिया है जी। तो अगर वो कल चाहें तो वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन करके रहना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि ये गेटेड कम्युनिटी के गेटेड एक बाउंड्री के अंदर है, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में है, डिमार्केशन के साथ में है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लॉट की है वो हर तरीके की सेफ़ है। आपको वहाँ पे साथ के साथ रजिस्ट्री मिल रही है। रजिस्ट्री के साथ में लगभग 3 से 6 महीने के अंदर अंदर जो आपकी लैंड रिकॉर्ड की वेबसाइट है anyror.gujarat.gov.in, उस पर आपको नाम मिल जाता है, आपको फिजिकल पोजीशन मिल जाता है और डिमार्केशन के साथ में आपको चीज़ मिल जाती है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। सो मैं पूछना चाहता हूं कि आज मैक्सिमम जो लोग हैं इन्वेस्टर्स हैं, 100% इन्वेस्टर्स है जो लगा रहे हैं, तो लोग अलग अलग ट्रेड से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटर्न है उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो। तो 10 से 20 साल में क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये पैसा कहाँ बढ़ेगा? क्योंकि आपने जैसे बताया कि ये एक नया शहर है जो बनने जा रहा है, नई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एयरपोर्ट का बताया आपने, सी पोर्ट का बताया। सो डाउन द लाइन
मैं 20 साल छोड़ देते हैं, 10 साल में अगर मैं बात करूं, अगर वो 10 लाख का एक प्लॉट ले रहा है, अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, सो डाउन द लाइन 10 ईयर्स में कितना रिटर्न उसको मिल सकता है? देखिए, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाएगा, लेकिन हम अगर कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में कंपेयर किया था, सानंद की बात की थी, तो सानंद में प्रॉपर्टी 10 साल में 20 टाइम्स का एप्रिसिएशन हुआ था। इसी तरीके से गुड़गांव की भी जब इनिशियली बिगनिंग हुई थी तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला था, मोर देन 20 टाइम्स का मिला था। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट हाँ, स्ट्रेट अवे 20 टाइम्स बोलना मेरे ख्याल से ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा ठीक नहीं रहेगा, बट हाँ, यस, फॉर कंपैरिजन वी कैन फिगर इट आउट कि 20 टाइम्स का जब सानंद में मिला है तो यहाँ पे भी उससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए। तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इसको यूज भी कर सकता है इन फ्यूचर। जैसे अगर मैं रेजिडेंशियल की अभी बात कर लेता हूँ, तो इसमें कौन सी कैटेगरी है, पहले वो जान लेते हैं। प्लॉट्स में आप लोग क्या है, जैसे रेजिडेंशियल है, इसमें और क्या क्या चीजें हैं? प्लॉट्स में अभी जो मेन ट्रेडिंग हो रही है वो रेजिडेंशियल में ही हो रही है। हालांकि मतलब जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट भी ले रही हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी ले रही हैं, सारे, बट मेजर ट्रेडिंग या जो अपने छोटे बजट के इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास, जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए की कर रहे हैं, वो रेजिडेंशियल प्लॉटिंग में कर रहे हैं। और ये सारे के सारे एक एटलीस्ट लॉन्ग टर्म का मतलब 5 साल का होरिजन लेके चल रहे हैं कि 5 साल के बाद में ही इनको एग्जिट रखने का मतलब प्लान है। और मेरा कोई भी धोलेरा में आज इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे भी यही सजेशन है कि आप कम से कम 4-5 साल का होरिजन लेके चलो। और ये 4-5 साल का जो मैं पीरियड बता रहा हूँ उसके पीछे ना एक रीज़न है कि अभी जो मार्केट है वो इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है। अब वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि एंड यूज़र आके वहाँ पे रह रहा है और काम कर रहा है। एंड यूज़र के तौर पे अगर एम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूँ तो लगभग 1000-1200 लोग रिन्यू पावर में वहाँ पे आज काम कर रहे हैं। लेकिन अगले 5 साल की मैं बात करूं तो मैं आपको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बताऊंगी कौन कैसे कितने आएंगे। जब आपका एयरपोर्ट शुरू होगा और एयरपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस जिसमें एमआरओ हब भी आ गया, एविएशन भी आ गया, आपका एरोसिटी भी आ गया, आपका ये कार्गो ऑपरेशन, एफएनबी, 5 स्टार होटल्स, तो ये अगले 5 साल में कम से कम 30 से 35 हज़ार लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। सेम वे जब आपका टाटा आ रहा है तो टाटा एंड थ्रू इट्स सब्सिडरीज लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। इसी तरीके से रिन्यू पावर है, अभी वो पार्शियली ऑपरेशनल है, लेकिन जब फुल्ली ऑपरेशनल होगी तो लगभग 10,000 लोग वहाँ पे भी काम कर रहेंगे। तो अगले 5 साल में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे माइग्रेट करेंगे, काम करेंगे, और उस टाइम से एक्चुअली वो एंड यूजर ड्रिवन मार्केट होगी। तो इसलिए 5 साल के होराइजन के साथ में अपने को वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या क्या ऑप्शंस धुलेरा के अंदर निकल के आते हैं? देखिए, वहाँ पे ना धुलेरा में ऑप्शंस काफ़ी हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले तो एक राइट डेवलपर चूज़ करना चाहिए। और राइट डेवलपर चूज़ करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। फॉर एग्जांपल, डेवलपर के पास में खुद की अपनी लैंड होनी चाहिए। काफ़ी लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टोकन अमाउंट देख के और अपने नाम से प्रोजेक्ट निकालना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो यू शुड चेक कि डेवलपर के पास में अपने खुद के पेपर्स हैं, अपनी रजिस्ट्री हो रखी है। सेकेंडली, उस लैंड का टाइटल क्लियर है। थर्डली, उस पर आपका NA जो नॉन एग्रीकल्चर का कन्वर्जन है वो भी हो रखा है। फोर्थली, टाउन प्लानर का अप्रूवल है वो भी हो रखा है। अब इसमें आइडियली क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सारे डेवलपर्स हैं वो अहमदाबाद के हैं, तो दे शुड गेट कनेक्टेड विद सम चैनल पार्टनर्स जो कि लोकली अवेलेबल हैं, जिनमें कुछ अच्छे नाम हैं। जैसे आप भी अपने चैनल के माध्यम से कनेक्ट करवा सकते हो। आई एम श्योर आपके पास में कस्टमर्स के लिए कुछ हॉटलाइन नंबर या कुछ कस्टमर केयर नंबर होगा। तो इस तरीके से कुछ जो अच्छे बड़े चैनल पार्टनर्स जो NCR में काम कर रहे हैं, इनके थ्रू अपने को वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि एक लोकल सपोर्ट के लिए भी हमारे पास में चैनल पार्टनर की प्रेजेंस है, और वहाँ पे बैकएंड पे भी उस चैनल पार्टनर आई एम श्योर काफ़ी ड्यू डिलिजेंस करके और एक अच्छे डेवलपर को फाइंड आउट करके उनके साथ में काम कर रहे होंगे। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, बीइंग अ कस्टमर। तो अगर मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, मैंने पैसे दे दिए और सारी चीज़ें हो गई, एप्रिसिएशन भी हो रहा है, बट मैं रजिस्ट्री के लिए ना यार इतनी दूर नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। तो कैसे रजिस्ट्री कराओगे आप? इसमें गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा वो रखा है प्रोविज़न कि आप बिना गए भी रजिस्ट्री हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करते हो तो एक हार्ड कॉपी ऑफ सेल डीड आपके पास में आती है, जिस पे आप साइन करते हो, थंब इम्प्रेशन लगाते हो, फोटो लगाते हो, 2 आईडी प्रूफ हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करते हो, और उसके बाद में डेवलपर को कुरियर कर देते हैं। और डेवलपर सेम काम करता है, उसको लेके फिर अथॉरिटी में जाता है। अथॉरिटी में एक डेट मिलती है कि इस डेट को आपकी रजिस्ट्री होगी। उस रजिस्ट्री पे आपको डेट कम्युनिकेट कर दी जाती है। अगर आप जा सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो भी आपके बिना गए वहाँ पे रजिस्ट्री हो जाती है, क्योंकि बायर का वहाँ पे होना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है।
तो बिना गए भी आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। रजिस्ट्री होने के बाद में वो हार्ड कॉपी आपके पास में हो जाती है। बट हाँ, वर्ड ऑफ क्वेश्चन, जब आप उसको बेचोगे तब आपको डेफिनेटली वहाँ पे अथॉरिटी में जाना पड़ेगा या आपको किसी को पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़ेगी बेचने के लिए। सुन तो मैं भी बहुत रहा था, बट आज मैं लोकेश भाई जानना चाह रहा था कि ग्राउंड रियलिटी क्या है धुलेरा के बारे में। सो थैंक यू सो मच सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स जो क्योंकि देखो 10 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। Exactly. ठीक है, बट आज वो अमाउंट भी लगाने के लिए लोगों को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि यार एक्चुअल में है क्या, उसके ग्राउंड रियलिटी क्या है उस इंटायर स्मार्ट सिटी के बारे में। बिल्कुल। अब लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप इन्वेस्टर्स के लिए जो वहां पे पैसा लगाना चाहते हैं और अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं अपने पैसे की? देखिए, मैं इस पे 2-3 चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से इन्वेस्टर्स को। एक तो आप इसको ना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चलना है। लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 5 साल का होराइजन लेके चलना है। अगर आपको ऐसा विचार है कि 2 साल के बाद में निकलना है, 1 साल के बाद में निकलना है, तो मेरा सजेशन है आप वहाँ पे मत जाइए। ठीक है, क्योंकि अप्रिशिएशन डेफिनेटली हर साल होगी, हर 6 महीने पे होगी, लेकिन उस अप्रिशिएशन के लिए ही आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। तो 5 साल का पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। अगर आप किसी रेप्यूटेड डेवलपर्स के साथ में जाते हैं और किसी रेप्यूटेड चैनल पार्टनर के साथ में जाते हैं तो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। आपके पास में गेटेड बाउंड्री के अंदर आपका प्रोजेक्ट आ जाता है, डिमार्केशन के साथ में आ जाता है, रजिस्ट्री हो जाता है, फिजिकल पोजीशन मिल जाता है, लैंड रिकॉर्ड पे नाम हो जाता है, तो वो किसी तरीके की कोई उस पर टेंशन नहीं है। हाँ, जो मैंने कुछ प्रिकॉशंस बताए थे कि जो लैंड रिकॉर्ड वगैरह चेक करना, वो सारे के सारे आप करके रखते हैं, तो कोई किसी तरीके की नहीं है। एंड तीसरी बात और भी है, गुजरात तो वैसे भी इन्वेस्टर्स हेवन है, भले वो इंडस्ट्रीज़ के लिए बात करें या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बात करें, तो किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। सो थैंक यू सो मच लोकेश भाई फॉर गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा क्लैरिटी देने के लिए स्मार्ट सिटी के लिए। थैंक यू। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था धुलेरा एक ऐसा स्मार्ट सिटी। कैसी लगी वीडियो? डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। और ये पहला पॉडकास्ट है, इसके अलावा बैक टू बैक अब आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे अलग सिटीज़, अलग माइक्रो मार्केट्स के बारे में बताऊंगा, कहाँ पे कौन सी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो जहाँ पे आपका पैसा बढ़े। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।